सभी प्यारे बच्चों को हमारा नमस्कार। यूपी बोर्ड का जो एग्जामिनेशन होने वाला है और ये एग्जामिनेशन 2025 जिसकी डेट अनाउंस कर दी गई और अनाउंस की गई डेट में 24 फरवरी से स्टार्ट होंगे ये पेपर और 24 फरवरी के बाद इन पेपर्स पर आपका पूरा ध्यान होगा। तो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि आखिरकार हम बोर्ड की कॉपी लिखें कैसे। जैसे कि मान लीजिए मैं एक पेपर ले लेता हूं, ये मेरे पास में 2024 का पेपर है, देख रहे होंगे आप, ये 2024 का पेपर है। इस पेपर में हम बताएंगे आपको कि आखिरकार लिखना कैसे होता है, कॉपी को कैसे लिखना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपको मिले। तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आप एक तो सबसे पहला पेज जिस पर पूरी डिटेल होती है, बहुत ध्यान से देखिएगा वीडियो, आपको बहुत बेनिफिट होगा, बहुत बेनिफिट होगा। एक कॉपी आगे वाली जेब में, हाउ टू राइट बोर्ड कॉपी 2025। अधिकतर बच्चे कॉपीज गलत लिख देते हैं और उसकी वजह से भी नंबर कट जाते हैं। तो आपको पेपर के माध्यम से बताऊंगा, कि आखिरकार हम लोग कॉपी कैसे लिखते हैं और कैसे हमको लिखनी चाहिए बोर्ड की परीक्षा की कॉपी। तो एक सैंपल कॉपी के रूप में मैं पेपर को यूज करूंगा और सैंपल कॉपी में हम लोग करते क्या, पहला पेपर अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट पेपर में हमें ऊपर लिखा मिलेगा इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तर प्रदेश, है ना। यहाँ पर लिखा मिलेगा ऊपर इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तर प्रदेश, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ लिख देता हूँ इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट मीडिएट मीडिएट परीक्षा, यहाँ पर ए बना लिए, इंटरमीडिएट परीक्षा, इंटरमीडिएट परीक्षा 2025, ये ऊपर टॉप पर लिखा होगा। कॉपी के पहले पन्ने पर 100% ये चीजें लिखी हुई आपको मिलेंगी। एक तो बात ये है, और फिर इसी के बाद सीरियल में यहीं पर आपका मैंने एक पैटर्न बना रखा है। आपका यहाँ रोल नंबर आ जाएगा, परीक्षार्थी का रोल नंबर, यहाँ पर आप रोल नंबर अपना लिख देंगे, ठीक है। यहाँ रोल नंबर लिख देंगे, इस तरीके से यहाँ रोल नंबर आ जाता है आपका। यहाँ पर पेपर कौन सा है, यानी प्रश्न पत्र कौन सा है, तो यहाँ पर प्रश्न पत्र आप लिख दीजिएगा, फर्स्ट पेपर है। अगर थ्योरी का है तो अब केवल ही एक वर्ड यूज होता है, केवल। तो यहाँ पर आप फिक्स कर लीजिए, लगभग सभी पेपर एक ही एक होने लगे हैं। तो यहाँ पर हम लोग फिक्स कर लें कि प्रश्न पत्र केवल लिखना है, ओनली। अंग्रेजी में अगर लिखना चाहते हैं तो ओनली लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रोल नंबर जो आपका हो वो यहाँ पर रोल नंबर डाल देते हैं। इसके बाद हम कंटिन्यू आपको बताते चल रहे हैं आपको क्या क्या करना है। इसके बाद परीक्षा का दिन, परीक्षा की तिथि, तो यहाँ पर दिन हो गया, डेट ऑफ एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ परीक्षा 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 का दिन लिख देता हूँ। परीक्षा का दिन यहाँ कौन सा होगा वो आप डाल देंगे, मान लीजिए मंडे को है तो मंडे डाल दीजिए, और यहाँ पर परीक्षा की तिथि डाल दीजिएगा। तो यहाँ परीक्षा परीक्षा की तिथि हो जाएगा, तो ये परीक्षा की आप तिथि डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जामिनेशन डेट हो जाएगी, यानी कि ये आपका डे हो गया। डे किस दिन है, किस दिन पेपर हो रहा है, और एग्जामिनेशन डेट क्या है, तो वो डेट भी आप यहाँ पर डालेंगे, ध्यान से डालेंगे, इस बात का ध्यान देना। उसके बाद परीक्षा का केंद्र का नाम, यानी कि सेंटर नेम यहाँ पर पड़ेगा, तो यहाँ पर केंद्र का नाम आप डाल दीजिएगा। जिस सेंटर पर पेपर देना, केंद्र का यहाँ पर नाम, जिस सेंटर पर आप पेपर दे रहे हैं उस पर सेंटर का नाम आप यहाँ पूरी लाइन में इस तरीके से डाल देंगे। बाकी यहाँ पर कक्ष निरीक्षक पूरे हस्ताक्षर कर देगा। उसके बाद आप ये बात ध्यान दीजिएगा कि आपने यहाँ कितनी उत्तर पुस्तिकाओं का, नंबर ऑफ द कॉपीज कितनी यूज की हैं। अगर नंबर ऑफ द कॉपीज, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ कॉपीज, कितनी कॉपीज का आपने प्रयोग किया, ये सब पूरी डिटेल आप भर देंगे। तो इस तरीके से जब भरेंगे तो कॉपी का ये पहला पेज, बाकी सब ऑफिस वर्क के लिए रहता है, तो ये पहला पेज आपका कवरेज हो जाएगा कि आखिरकार पहला पेज कॉपी का क्या होगा। तो ये आप पहला पेज मान लीजिए कॉपी का कि भाई ये पहला पेज हो गया कॉपी का। अब पेज नंबर इस पर आप 1 मान लीजिए, ठीक है। पेज नंबर 1 इसे हम कर लेते हैं, इसे पेज नंबर 1 कर दिया। अब सेकंड पेज पर आ जाते हैं कि भाई सेकंड पेज क्या होगा। उस सेकंड पेज की बात करते हैं तो यहीं से हम लोगों को लिखना पड़ेगा कि आखिरकार हमें करना क्या है। तो ये सेकंड पेज हमारा यहाँ से शुरू हो जाता है, ये मान लेते हैं सेकंड हमारा पेज है, ठीक है। ये सेकंड पेज है तो यहाँ पर 2 लिख देता हूँ। इसी तरीके से हम थर्ड पेज, 3 पेज के थ्रू हम आपको बताएंगे कि आखिरकार पेपर में लिखना कैसे होगा। तो अब ये हमारा पेज नंबर नेक्स्ट हो गया, तो ये पेज नंबर हमारा 3 मान लेते हैं इसे। तो ये पेज नंबर हमारा
3 हो गया। तो अब आप चलिए इन तीनों पेपर के माध्यम से हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं कि आखिरकार ये तो पहली बात हो गई कि हमें पहला पेज तो टच ही नहीं करना है। उसके बाद जब सेकंड पेज पर पहुंचेंगे यहीं से हमें स्टार्ट कर देनी। जब हम पेपर खोलेंगे तो ये पेज हमारा लेफ्ट पर, ये हमेशा राइट से शुरुआत होता है, तो यानी कि यहाँ पर ये पेज राइट से शुरुआत होगा, यानी कि राइट हैंड साइड से पेपर शुरुआत होगी। कॉपी का पहला पेज ही सीधे हाथ पर आएगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। इसमें मान लेते हैं कि सपोज कर लेते हैं कि हमें प्रश्न संख्या 1 करना है, तो सबसे पहला हमारा काम है यहाँ से लिखेंगे बीचों बीच में। एक बात ध्यान देना पड़ेगी आपको, बीचों बीच, अधिकतर बच्चे इधर लिख देते हैं साइड में ना, हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा बीचों बीच में। लिखिए उत्तर, है ना, उत्तर संख्या। अब उत्तर संख्या मान लीजिए आपके सामने उत्तर संख्या 1 है, तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। अब 1 के अंदर खंड होंगे, तो यहाँ पर खंड आप लिख सकते हो, जैसे का का जवाब क्या होगा, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, का का क्या होगा, खा का जवाब क्या होगा, ठीक है, का खा हो गया, गा घा ऐसे चलेगा। इंग्लिश में करना चाहे तो ABCD डालिएगा। इसके बाद गा का जवाब क्या होगा, गा का जवाब क्या होगा, फिर आप देखेंगे घा का जवाब क्या होगा, फिर देखेंगे णा का जवाब क्या होगा, ठीक है, उसके बाद आपका चा का जवाब क्या होगा। तो इस तरीके से आपने 1 2 3 4 5 6 आपके ऑप्शनल ये जो क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर लगभग एक पेज पर ही आ जाते हैं। अगर आपको रफ वर्क करना है तो रफ वर्क के लिए एक लास्ट पेज का आप प्रयोग करिएगा, वहीं रफ काम करिएगा, यानी रफ के लिए आप लास्ट इस तरीके से यहाँ पर रफ वर्क के लिए पेज बना लीजिएगा लास्ट में, और इसी तरीके से रफ वर्क आप कर सकते हो। चलिए पेज नंबर ये 1 हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर मान लीजिए क्वेश्चन नंबर, अब ध्यान दीजिएगा यहीं पर इंपॉर्टेंट बात है जो अधिकतर लोग गलती करते हैं। अब यहाँ पर मैंने लिखा, काले पेन से लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा उत्तर, है ना, उत्तर संख्या। अब उत्तर संख्या मान लीजिए मैंने का किया, उत्तर संख्या मान लीजिए 2 मैंने शुरुआत की। अब उत्तर संख्या अगर मैं 2 से चलता हूं तो यहाँ पर मैंने उत्तर संख्या 2 लिख दिया। अब 2 का मुझे पहला जवाब देना, तो 2 का, या तो ऑप्शन है कि आप 2 का यहाँ पर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप इसे पूरा अपना आंसर लिख लीजिए। जैसे यहाँ एनिलीन की विभिन्न अनुनादिक संरचनाएं लिखिए, तो आपको लिख, जैसे क्वेश्चन है मैं उदाहरण दे रहा हूँ, एनिलीन की विभिन्न अनुनादिक संरचनाएं, तो एनिलीन की आप विभिन्न अनुनादिक संरचनाएं इस तरीके से आप बना दीजिए। ये मैंने एनिलीन की अनुनादिक संरचना इस तरीके से यहाँ पर बना दी। ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होगा, और उसके बाद ये कंडीशन पैदा हो जाएगी कि भैया यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर, और ये NH2 पॉजिटिव आ गया इस तरीके से, और फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होगा, यहाँ ट्रांसफर होगा। तो इस तरीके से आगे आप कंटिन्यू करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज की ये वीडियो, ध्यान दीजिएगा, आपको वरदान साबित हो जाएगी ये वीडियो। नंबर आपके पूरे आएंगे 100%। अब अगर आप इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर करते हैं तो अब आपको पूरे नंबर का जवाब हो गया। तो ये हमने का प्रश्न पूरा सॉल्व कर दिया। इस तरीके से डबल बॉन्ड यहाँ NH2 पॉजिटिव आ गया, तो ये हमारा सॉर्ट आउट हो गया। इसके बाद क्या करना है, जैसे अगर हमें खा लिखना, एक तो रास्ता ये था, और दूसरा रास्ता ये भी हो सकता है कि हम का यहाँ पर लिख दें, लेकिन जितने भी खंड के पार्ट हैं वो वहीं रहने चाहिए। खा लिख दिया। अब इसी तरीके से यहाँ पर हम खा भी हल कर लेते हैं। खा, एक तो तरीका ये कि साइड में लिख दें, 2 ऊपर डाल दिए, साइड में लिख दें। अगर नहीं लिख सकते हैं तो फिर आपको एक ऑप्शन ये भी मिल रहा है कि आप 2 का ऊपर लिखिए, फिर यहाँ पर ऐसे करके 2 उत्तर नंबर या उत्तर संख्या 2 का यहाँ पर खा इस तरीके से लिख सकते हो, या फिर का खा घा 2 उत्तर संख्या 2 एक बार लिख लीजिए, और यहाँ पर आप खा लिख लीजिए। इस तरीके से बेटर है, ये भी बेटर तरीका है। इसी तरीके से यहाँ पर गा लिख लीजिए, एंड सो ऑन चलते रहिए। तो जो भी प्रश्न करिए उस प्रश्न के सभी भाग वहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो हमारे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट ये हैं कि जो भी प्रश्न करें उसके सभी हिस्से, अगर आप पेपर देख रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास में ये पेपर है यूपी बोर्ड का, यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 के का खा गा घा आया, 4 आया, का खा गा घा, तो ये एक ही जगह होने चाहिए, यानी कि घा भी यही होना चाहिए, दूसरी जगह नहीं जाना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए, बाद में लिख लीजिएगा, ये आप कर सकते हो। दूसरा है, अगर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पेज हमने ले लिया, क्वेश्चन मान लीजिए नेक्स्ट पेज ले लिया। अब अगर हमारे पास सपोज कर लो हमें क्वेश्चन नंबर 3 नहीं आ रहा है, अगर क्वेश्चन नंबर 3 नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, उत्तर नंबर या उत्तर संख्या जो होगी वो हम 4 कर लेंगे, 3 अभी छोड़ देंगे। 3 जहां भी करेंगे, लेकिन जो भी प्रश्न करेंगे, जैसे खा करना है तो अब उत्तर संख्या मान लीजिए 4 आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है, तो फिर हम ये कर सकते हैं 4 को जितने पार्ट हैं वो यहीं करें, का भी यहीं करें, इसका खा भी यहीं करेंगे इसका, इसी तरीके से पूरा करके फिर डालिएगा। उसके बाद गा
घा भी यहीं करेंगे, इसी के बाद हम लोग इसका घा भी यहीं करेंगे, तो इनके 4 के सभी पार्ट यहीं पर करेंगे। अब मान लीजिए हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया, अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले 5वां क्वेश्चन आपको दिखाते हैं कैसे करना है। यहाँ पर चले आइए और यहाँ से हम लोग 5वां प्रश्न शुरू कर लेते हैं। तो अब हमने 5वां प्रश्न किया, तो यहाँ उत्तर संख्या डालेंगे, उत्तर संख्या डाला हमने, उत्तर संख्या 5 डाला। 5 का फिर एक पार्ट हो गया, कौन सा हो गया, वही का खा गा घा, तो यहाँ पर का कर दिया, फिर यहाँ पर पूरा सॉर्ट आउट हो जाए तो खा करिएगा, उसी तरीके से यहाँ पर ग करिएगा और यहीं पर हमें घा करिएगा। अब मान लीजिए मुझे समझ में आया कि यार उत्तर नंबर 3 लिखना रह गया था, तो यहाँ पर उत्तर संख्या अगर हम डालेंगे तो उत्तर संख्या 3, लेकिन उसके पूरे भाग यहीं पर करेंगे, का करेंगे, यहीं पर खा करेंगे, यहीं पर गा करेंगे और यहीं पर घा करेंगे, मतलब जो भी पार्ट करें वो एक साथ है। अब ये मैं पास पास दिखा रहा हूं, तो ऐसा नहीं कि इतनी जगह जगह, आप जितनी जरूरत पड़े उतनी जगह प्रयोग करिए। एक क्वेश्चन एक पेज में आए या 2 पेज में आए, कोई टेंशन नहीं लेनी है। और ये पेपर आप देख ही रहे, बहुत ही मस्त पेपर है, और इस पेपर को सॉर्ट आउट जब आप कर देंगे, पूरे प्रश्न कर देंगे, कुल आपके सामने ये यहाँ पर 7 प्रश्न आएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, सॉरी ये कुल प्रश्न की संख्या आपको यहाँ पर हाँ 7 दिखाई दे रही है। 7 वाले में अगर आप अथवा करते हैं तो फिर ये भी ध्यान दीजिए कि जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 6-7 में अथवा लगा होता है, तो अथवा वाले में क्या करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए सपोज कर ले क्वेश्चन नंबर आपने यहाँ पर सॉर्ट आउट किया क्वेश्चन नंबर 6, तो यहाँ पर डालिएगा उत्तर संख्या 6 डाल दीजिएगा। और जब आप उत्तर संख्या 6 डाल दें तो अब आप कौन सा ऑप्शन कर रहे हैं, अगर उत्तर संख्या मेन कर रहे हैं 6, पहला ही वाला पार्ट कर रहे हैं, तो डायरेक्ट लिखना शुरू करिए उत्तर संख्या 6 का, ऐसे करके पूरा लिखना शुरू कर दीजिए। अब मान लीजिए आपने उत्तर संख्या का, अब इसका अगर आपने का अथवा किया है तो यहाँ पर जरूर नोट करिए कि हमने का लिखा और का के ब्रैकेट में यहाँ पर अथवा जरूर लिख दीजिए। का अथवा हमने किया, फिर आप का के अथवा को आप पूरा तरीके से लिखना शुरू कर दिए। इसी तरीके से जब का अथवा हो जाए तो उसके बाद मान लीजिए आपने क्वेश्चन नंबर खा किया, अगर खा पूरा किया है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पूरा लिख डालिए। लेकिन अगर खा का भी आपने अथवा ही किया है तो यहाँ इंडिकेट करिए कि भाई हमने खा का अथवा वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है। ये बात भी आप विशेष तौर से याद रखें, तब आपको नंबर 100% पूरे मिलेगा, एग्जामिनर पूरे नंबर देगा। यानी जिस क्वेश्चन का इंडिकेशन है वो वहीं आप सॉल्व करेंगे, इस पे आप विशेष तौर से ध्यान देंगे। तो जो पार्ट करें वहीं करें। न्यूमेरिकल में एक चीज ध्यान देखिएगा, जब ये पूरे पार्ट आप कर लें तो इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें। किन किन बातों का ध्यान रखें, नंबर 1, जो पार्ट जहां पर करें उसके सभी, जो प्रश्न जहां पर करें, जो प्रश्न जिस पेज पर करें, जिस पेज पर करें तो उसके सभी भाग पूरे लिखें। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान दें। अगर नहीं आ रहा है तो जगह छोड़ के चलिए आप। दूसरी चीज है, आप किसी की यूनिट जो न्यूमेरिकल में है यूनिट जरूर लिखें। अगर यूनिट आ रही है तो यूनिट जरूर लिखें, इस बात का ध्यान दीजिएगा। एक बात। तीसरी बात है कि न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन जो है वो जरूर करें। यानी अगर कहीं पर न्यूमेरिकल आ रहा है तो न्यूमेरिकल की जो कैलकुलेशन है उसको शो जरूर करिए, उसको जो है आप शो करिए, उसको दिखाइए आप, ये बात ध्यान दीजिए, है ना, उसको दिखाएं आप, ये बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं किसी कीमत पर। और चौथी जो है, किसी भी चीज को अगर समझाना है तो रिएक्शंस जरूर लिखें। यानी कि किसी भी पॉइंट को केमिस्ट्री में इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि हम लोग इस बात का ध्यान दें, ठीक है, कि केमिस्ट्री में खास बात ये होती है, केमिस्ट्री के अंदर खास बात ये होती है कि अगर हम कोई चीज लिखते हैं तो उसमें केमिस्ट्री में रिएक्शंस के द्वारा जरूर समझाएं, रिएक्शन जरूर लिखना है, जरूर समझाएं। एग्जाम्पल भी जरूर लिखिए कहीं पर। अगर हमने एग्जाम्पल लिखना है, चलो हम इसे इंग्लिश में लिख देते हैं कि भाई समझ में आपको आए, केमिस्ट्री ये हो गई केमिस्ट्री। और अगर आपने कहीं पर भी किसी भी तरीके से आपने जो है वो एग्जाम्पल आपको पता है तो एग्जाम्पल भी जरूर लिखिए, एग्जाम्पल भी आप जरूर लिखिएगा, इस बात का भी ध्यान दीजिए। और छठा और सबसे आखिरी पॉइंट ये कि सभी प्रश्नों को करें, इस बात का ध्यान दें, सभी प्रश्नों को
करें, जो आपको आ रहे हैं और जो नहीं आ रहे हैं उन पर कोशिश जरूर करिए। खाली कॉपी नहीं छोड़नी किसी भी कीमत पर। कॉपी को आपको पूरा भरना है, कॉपी को आप पूरा भरें, कॉपी को आप पूरा भरें। ये सब बातें ध्यान दें। और रसायन की कॉपी में रसायन के बारे में ही लिखिए, यानी कि अगर क्वेश्चन संबंधी जरा भी आपको आ रहा है, यानी प्रश्न संबंधी अगर जरा भी बात प्रश्न से संबंधित अगर आपको कुछ भी समझ में आ रहा है, प्रश्न से संबंधित अगर अगर आपको कुछ भी समझ में आ रहा है तो लिखें। कुछ भी समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो उसे अवश्य लिखें, तो उसे अवश्य लिखें। इस बात का आप विशेष तौर से ध्यान दें। ठीक है, समझ रहे हैं बात, नहीं समझ रहे हैं? तो यहाँ पर मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि आप इस तरीके से, अगर केमिस्ट्री का पेपर ये टोटल देख रहे हैं कि टोटल अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं 70 नंबर का पेपर है और समय आपके पास में पूरा 3 घंटे 15 मिनट का समय रहता है, यानी कि पेपर का अगर समय नोटिस करोगे 3 घंटा 15 मिनट है। 15 मिनट जो इसलिए एक्स्ट्रा दिए गए कि आप जितनी भी फालतू की चीजें हैं, नाम का फिलिंग होना है, साइन होना है, पेपर को पढ़ना है, ये सब चीजें इसी 15 मिनट में कर लीजिए। और सबसे बेस्ट है कि आप जो प्रश्न आए उनको पहले सेलेक्ट कर लें, यानी कि जो प्रश्न आप करना चाहते हैं उनको सेलेक्ट जरूर कर लीजिए। यहाँ पर लिख देता हूँ, जो प्रश्न आप करना चाहते हैं, जो प्रश्न आप करना चाहते हैं उन्हें जरूर सेलेक्ट कर लें, उन्हें जरूर सेलेक्ट कर लें। तो इस बात का याद ही सेलेक्ट कर लें, तो इस बात का आप जरूर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइए हम लोग जानते हैं कि आखिरकार कैसे पाएंगे 70 आउट ऑफ 70। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूरे करिए और आप जरूर ये समझेंगे कि बोर्ड की परीक्षा की कॉपी लिखी कैसे जाती हैं। और इस तरीके से अगर आपने कॉपी लिखी तो 100% श्योर है कि आपको पूरे नंबर जरूर मिलेंगे। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए और कमेंट भी करते रहिए, जिससे कि हम आपको और बेटर वीडियो दे पाएं और हर चैप्टर का डिस्कशन भी आपसे कर सकें। थैंक यू।